अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे द डिफरेंट बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब कि इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। आज हम इसको डीप से पढ़ेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। गाइस, सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। हम सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ द मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इस पर गौर करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम बात करेंगे तो ये एक सिंपल चीज़ है। इसकी जो सिंपल एक डेफिनेशन है वो अगर आप समझ जाए तो सारा किस्सा आपको समझ में आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अब ये बोल रहे हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किन किन चीज़ों की ये कॉम्बिनेशन है। वेरिएबल, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, साइंस, आपके प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड कांस्टेंट टर्म। बहुत सिंपल है कि इट इज a combination of the variables, coefficients and constant terms। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम एक 4x + 3। ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस, एक्चुअली एक्सप्रेशन का मतलब ये है एक सेंटेंस, अलजेब्रिक जो कहते हैं वो एक सेंटेंस है। और ये हमारे पास एक एग्जांपल हमने उठाया है 4x + 3। बहुत ऐसे हैं जो ये अक्सर ये सवालात करते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय वेरिएबल और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। एंड एक बहुत ही जो अहम जो सवालात इसमें ये हैं, वो सवाल जो बहुत बच्चे पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट व्हाइल दीज आर बोथ आर नंबर्स। जबकि ये तो बहुत जो नंबर्स हैं और इसमें जो डिफरेंस क्या है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट में। आई एम विथ यू, आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल। आपको मैं ये बताऊं कि वेरिएबल हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उससे शो किए जाते हैं। वेरिएबल का मकसद ये है कि वो नंबर एक अननोन नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे x जो है वो एक नंबर तो है लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, आई डोंट नो। सो देयरफॉर वी कॉल हियर x एज वेरिएबल। ए हमारा है वेरिएबल, ठीक, ओके। और अब दूसरी बात कोफिशिएंट, ये 4 हमारा है कोफिशिएंट।
एंड ये जो है ये एक साइन है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, एंड यानी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, माइनस हो सकती हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है और डिवाइड की भी हो सकती है। ठीक, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है कांस्टेंट टर्म। अब ये जो सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट, बहुत सुनना। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस ये है कि कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में होता है। अब यहाँ पे हमारा 4 है, कोफिशिएंट है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जबकि x हमारा वेरिएबल है से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं। जबकि कांस्टेंट टर्म हमारा वो एक अलग नंबर की फॉर्म में टर्म होगा, तो दूसरे जो वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं उससे या तो वो माइनस की फॉर्म में होगा या तो वो प्लस की फॉर्म में होगा। दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। चलते हैं हम आगे। ये हुआ किस्सा सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन हमें उससे कहते हैं जिसमें ये चीजें हों। इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ ध्यान लगाओ, इट इज आल्सो साइंस, ये साइंस नहीं है, साइंस है, ठीक है। ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो साइंस फैक्टर, कांस्टेंट टर्म एंड कि अलजेब्रिक इक्वेशन है और सेम टू सेम है, उसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, उसमें कोफिशिएंट है, इसमें कोफिशिएंट है, उसमें भी ये पॉजिटिव माइनस और इनके साइंस यूज हुए हैं और कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये एक जो है कि यूज होती है इक्वल टू की। यहाँ पे एग्जांपल उठाते हैं, 2x3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा कोफिशिएंट भी आ गया, हमारा वेरिएबल भी आ गया और हमारी साइन भी आ गई, हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। लेकिन ना ये टू यूज होती है जबकि इक्वल टू की साइन नहीं, यही है डिफरेंस इसका। तो साथियों ये था आज का हमारा जो अब हो गया है मुकम्मल। अगर कोई भी आपको सवाल वगैरह हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इंशाअल्लाह दूंगा। और
के ये जो बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।